हाल ही में इंदिरापुरम पुलिस ने एक ठग को गिरफ्तार किया। इस ठग के अगर आप कारनामे सुनेंगे तो ये आपको किसी फिल्म से कम नहीं लगेंगे, और क्या पता स्कैम 1992 की तरह इस पर भी कोई मूवी बन जाए। इस ठग का नाम है मोहित गोयल, जिसने ड्राई फ्रूट्स के बिजनेस में लोगों को ठग कर उन्हें करीब 200 करोड़ का चूना लगाया। हनी ट्रैप में भी लोगों को फंसाकर उनसे करोड़ों रुपए ऐंठे, और इसी इंसान ने पूरे भारत को भी फ्रीडम 251 का सपना दिखाकर ठगा था। आप सभी को नमस्कार। तो आज हम बात कर रहे हैं स्कैम फ्रीडम 251 की, जो उस समय भारत का सबसे बड़ा टैक्स स्कैम था। और आज इस वीडियो के एंड तक आप समझेंगे उस पूरे स्कैम को, और इसी के साथ ही आप जानेंगे कि कौन था इस स्कैम के पीछे का मास्टरमाइंड और कैसे उसने इतने सारे लोगों को, इतने पूरे भारतवर्ष को बेवकूफ़ बनाकर अपने मिशन को अंजाम दिया। तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये उन दिनों की बात है जब मोदी गवर्नमेंट मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर जोर देना शुरू कर रही थी और डिजिटलाइजेशन जैसी प्रक्रिया भी तेज़ी से बढ़ रही थी। तब जियो सिम लॉन्च नहीं हुई थी और इंटरनेट कनेक्शन बहुत महंगा हुआ करता था आज के कंपैरिजन में। तब 3G कनेक्टिविटी ही होती थी इंटरनेट की, आज की तरह 4G 5G का ज़माना नहीं था। उस समय पर अगर आप एक एवरेज 3G एंड्रॉयड फ़ोन लेने दुकान पर जाते तो वो आपको कम से कम 6000 के आसपास मिलता, और तब अगर किसी स्कूल जाने वाले बच्चे के पास बटन्स वाला फ़ोन भी होता था तो वो कूल बन जाया करता था। और ऐसे वक्त में तभी फरवरी 2016 को एक शोर हुआ कि एक इंडियन कंपनी रिंगिंग बेल्स नाम से अपना एक फ़ोन लॉन्च कर रही है जिसका नाम है फ्रीडम 251, और इसकी कॉस्ट है सिर्फ 251 रुपये, ओनली 251 रुपीज़। ये एक टच स्क्रीन फ़ोन है जिसमें एंड्रॉयड लॉलीपॉप वर्जन है, जो उस वक्त का सबसे लेटेस्ट वर्जन हुआ करता था, और इसमें फ्रंट और बैक कैमरा है और व्हाट्सएप जैसे ऐप्स और कई गेम्स भी चलती हैं, और जो दिखने में भी काफ़ी कूल है क्योंकि इसके पीछे इंडियन फ्लैग बना है। उस टाइम पे लोगों को और चाहिए ही क्या था, जो भी एक आम इंसान की नीड थी वो सब था इस फ़ोन में, और सबसे शॉकिंग था इसका प्राइस, मात्र 251 रुपये, जो कोई भी इजीली पे कर दे। बस फिर इस फ्रीडम 251 के शोर में लोगों को कुछ और सुना ही नहीं दिया गया। हर न्यूज़ चैनल में सिर्फ फ़ोन की स्पेसिफिकेशंस को गिनाया जा रहा था। कुछ में एक्सपर्ट्स अपनी राय दे रहे थे कि कोई कंपनी इतने सस्ते में फ़ोन कैसे बना सकती है। इवन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का भी कहना था कि इस स्पेसिफिकेशंस वाले फ़ोन को 2300 से नीचे बनाया ही नहीं जा सकता। इस सब पर कंपनी का कहना था कि वो इस फ़ोन को इतने ज़्यादा मात्रा में लोगों को बनाकर बेचेंगे कि फ़ोन की प्रोडक्शन कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, और उनकी मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट कॉस्ट तो ऑलरेडी बहुत कम है, और वो जो ऐप्स फ़ोन में यूज़ करेंगे वो इनबिल्ट ऐप होंगे जिसके लिए वो उन ऐप की कंपनी से भी पैसा लेंगे। कंपनी का फाउंडर कहूँ या मास्टरमाइंड मोहित गोयल, जिसने फ़ोन की उस वक्त ऐसी इमेज क्रिएट कर दी थी जैसे फ़ोन को भारत सरकार लॉन्च कर रही हो। फ़ोन लॉन्च होने से पहले हर तरफ से खबरें आई कि फ़ोन को लॉन्च स्वर्गीय मनोहर पारिकर करेंगे, जो उस वक्त भारत के डिफेंस मिनिस्टर थे, और इससे लोगों का विश्वास इस फ़ोन पर और बढ़ गया। फ़ोन प्रमोशंस पर हर जगह इंडियन ट्राई कलर्स, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया जैसे प्रोग्राम्स को ऐड किया गया। कुछ प्रमोशंस पैम्पलेट्स पर तो मोदी जी की तस्वीर को भी यूज़ किया गया, जिससे लगे कि ये फ़ोन सरकार की किसी मुहिम का हिस्सा है, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। और मनोहर पारिकर इस फ़ोन को लॉन्च करने नहीं गए, और ना ही उन्होंने कभी इस फ़ोन को लॉन्च किया। लेकिन आज भी कई आर्टिकल्स ऐसे दिखते हैं जैसे मनोहर पारिकर ने ही इस फ़ोन को लॉन्च किया हो। लेकिन हाँ, बीजेपी के नेता और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुरली मनोहर वहां ज़रूर मौजूद थे, और इन कारणों से खुद फरवरी 18 को गवर्नमेंट को आकर ये स्टेटमेंट देनी पड़ी और क्लेरिफाई करना पड़ा कि उनका इस फ़ोन से कुछ भी लेना देना नहीं है, और ना ही ये फ़ोन
भारत सरकार की किसी मुहिम का हिस्सा है। और फ्रीडम 251 के इनॉग्रेशन प्रोग्राम में जिस फ़ोन को फ्रीडम 251 दिखाकर लॉन्च किया जा रहा था वो फ्रीडम 251 था ही नहीं। असल में वो एक चाइनीज़ कंपनी एडकॉम का आइकॉन 4 मॉडल था जिस पर वाइटनर लगाकर लॉन्च किया जा रहा था। इस सब के बाद लोगों ने धड़ाधड़ फ़ोन की बुकिंग्स करना शुरू कर दिया। करीब 30,000 लोगों ने फ़ोन के लिए ऑर्डर किया और करीब 7 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने फ़ोन के लिए रजिस्ट्रेशन की। कंपनी की साइट पर फ़ोन बुकिंग के लिए कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन था ही नहीं। इसका मतलब अगर आपको फ़ोन ऑर्डर करना है तो एडवांस पेमेंट करनी होगी। लेकिन इस सब के बावजूद लोगों ने इतनी बुकिंग्स की कि कई बार कंपनी की साइट क्रैश हो गई और कंपनी के अकॉर्डिंग रिंगिंग बेल्स ने इस प्री बुकिंग से 1 करोड़ 75 लाख रुपए कलेक्ट किए। रिंगिंग बेल्स एक नई कंपनी थी जिसने पहले कभी कोई फ़ोन लॉन्च नहीं किया था। ये उनका पहला फ़ोन था, लेकिन फिर भी लोगों ने भरोसा दिखाया और बुकिंग्स की। बुकिंग्स के बाद लोगों के अंदर बेसब्री से इंतज़ार बढ़ गया कि कब ये 251 रुपये वाला फ़ोन उनके हाथों में पहुंचेगा। कंपनी की तरफ से कहा गया कि फरवरी 30 तक या फरवरी के एंड तक ये फ़ोन उन तक पहुंच जाएगा, लेकिन कभी कोई फ़ोन पहुंचा ही नहीं। उसके बाद कंपनी ने कहा कि जून 30 तक 25 लाख फ़ोन डिलीवर कर दिए जाएंगे और बाद में इस बीच कंपनी ने कहा कि 25 लाख नहीं 2 लाख फ़ोन जून 30 तक डिलीवर कर दिए जाएंगे। लेकिन जून 30 भी गई और कोई भी फ़ोन लोगों के पास पहुंचा ही नहीं। और फिर डेट एक्सटेंड करके कंपनी ने कहा कि जुलाई 30 तक 5,000 फ़ोन्स डिलीवर कर दिए जाएंगे और 5,000 फ़ोन्स डिलीवर हुए भी। लेकिन बाकी लोगों के लिए ये इंतज़ार बस इंतज़ार ही रह गया। अगर आप उस फ़ोन को देखना चाहते हैं तो YouTube पर फ्रीडम 251 अनबॉक्सिंग लिखेंगे तो आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। जब कंपनी पर प्रेशर बनाया गया कि लोगों को उनका फ्रीडम 251 अभी तक क्यों नहीं मिला, तो इस पर कंपनी का कहना था कि उन्होंने 84 लाख का रिफंड करना स्टार्ट कर दिया है उन 30,000 लोगों के लिए जिन्होंने फ़ोन प्री बुकिंग में ऑर्डर कर लिया था। और कंपनी अब से सभी फ़ोन कैश ऑन डिलीवरी पर ही प्रोवाइड करेगी। लेकिन मुझे इस रिसर्च में ऐसे कई आर्टिकल्स मिले जो ये कहते हैं कि कंपनी ने रिफ़ंड प्रोसेस स्टार्ट कर दी थी, लेकिन ऐसा एक भी आर्टिकल नहीं मिला जिसमें ये लिखा हो कि लोगों को रिफ़ंड मिल गया। तो इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता। मगर ये स्कैम यही नहीं रुका, यहाँ एक और खेल खेला गया। कंपनी ने कहा कि रिंगिंग बेल्स कंपनी को 50,000 करोड़ के फंड की ज़रूरत है गवर्नमेंट से ताकि वो फ़ोन लोगों तक पहुँचा सके, और गवर्नमेंट उन्हें ये फंड नहीं दे रही है, इसी वजह से वो फ़ोन लोगों तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं। फ़ोन लॉन्च पर कंपनी ने कहा कि हरिद्वार और नोएडा में असेंबली प्लांट सेटअप होंगे जहां चाइना से माल इंपोर्ट होकर असेंबल होगा और लोगों को बेचा जाएगा। लेकिन असल में हरिद्वार में और नोएडा में ऐसा कोई भी असेंबली और डिलीवरी सेटअप नहीं किया गया। इस पूरे स्कैम के बाद फरवरी 2017 में मोहित गोयल को अरेस्ट किया गया क्योंकि उसने न केवल आम लोगों को बल्कि कई बड़े फ़ोन के डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी ठगा था। किसी को 16 लाख तो किसी को 12 लाख रुपए का चूना लगाया था। साथ ही साई फीचर्स नाम के एक कॉल सेंटर या BPO को भी मोहित गोयल ने 80 लाख रुपए का चूना लगाया था, जिसे उसने फ़ोन के कस्टमर सपोर्ट के लिए हायर किया था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस 8वीं फेल मोहित गोयल को अगस्त 2017 में इस पूरे मामले से बेल भी मिल गई थी, मगर ये बाद में फिर से हनी ट्रैप और ड्राई फ्रूट्स के स्कैम में पकड़ा गया। मोहित गोयल पर ऐसे चीटिंग और फ्रॉड के अक्रॉस द कंट्री ऐसे 35 केसेस रजिस्टर्ड है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरी पुरानी वीडियोस देखिए और नई वीडियोस का इंतज़ार करिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके। नमस्कार, जय हिंद।